हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न गर्क के दरिया। हुए मर के हम जो रुस्वा हुआ क्यों न गर्क के दरिया। न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। वीडियो नंबर 109 होने वाली है। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम प्रैक्टिस के तौर पे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो कल मैंने शेर पढ़ा था कि कफस उदास से यारो सवा से कुछ तो कहो, जिधर भी आज चले तो जिक्र यार चले। ये शेर, इसमें से जो है एक ही दो बच्चों का आंसर सही था। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। कुछ गालिब का बता रहे हैं, कुछ फ़ानी का बता रहे हैं। नहीं, ये जो है गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार, चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, इस वाली गज़ल का ये तीसरा शेर है। अब इसके बाद में आज का जो पहला सवाल है वो है उर्दू मोहल्ला क्या है। आसान सा सवाल है। उर्दू मोहल्ला देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, उर्दू मोहल्ला के नाम से रिसाला भी निकला था 1912 में। अलीगढ़ से किसने निकाला था? तो वो हसरत मोहानी ने। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। ये रिसाला ये खतूत का मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब का, और उनकी वफ़ात के बाद ये शाया होने वाला रिसाला है, वो खतूत का मजमुआ है। दूसरा है, इसके बाद में आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी जी की आप बीती का तर्जुमा किस नाम से किया है। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा? वैसे माई ट्रू फॉल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट उनकी किताब का नाम है अंग्रेज़ी में, गांधी जी की। तो या फिर उसको जो है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग हिंदी में कहते हैं। तो उर्दू में उसका नाम तलाशे हक के नाम से हुआ था। आपका आंसर सही होगा 4। अगला सवाल है कि आप भी अपने हिसाब से आंसर लगाया कीजिए, और जो क्वेश्चन गलत है तो ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ नोट कीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको। अब इसमें अगला सवाल है, पतरस बुखारी का नाम पहला हिस्सा क्या है? पतरस बुखारी के नाम का पहला हिस्सा यानी शुरू का क्या है? तो अहमद शाह है, मोहम्मद शाह है, या ये दो जो दिए हैं ये तो हो ही नहीं सकते। तो आपको क्या है, अहमद शाह बुखारी। आपका आंसर सही क्या होगा? आपका आंसर बिल्कुल जो सही होना चाहिए वो होगा फर्स्ट, अहमद शाह बुखारी। नाम याद रखिए। पैदा हुए हैं 1898, इंतकाल 1858 में हुआ है। दूसरा, 1858 में ही इंतकाल अबुल कलाम आज़ाद का भी हुआ है। चंद हम असर का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? पहली बात याद रखिए, चंद हम असर ये किताब किसकी है? तो मौलवी अब्दुल हक की। आंसर आपका इसमें सही जो होगा वो होगा खाका। ये जो है खाकों का मजमुआ है। नामदेव मैली नाम का जो खाका है वो इसी में शामिल है। हापड़ में पैदा हुए थे 1870 में। इंतकाल इनका हुआ है कराची पाकिस्तान 1961 में। ये भी आप साथ साथ में याद रखें तो और अच्छा होगा। इसके बाद में 61 अगर ये है तो 62 भी याद रखिए। 62 में जो है वो खुदा की बस्ती नावल आया था। 62 में ही जो है एक चादर मैली सी भी आया है। साथ ही साथ रखिए 63 आ जाए अगर आंसर में, तो फ़क्र तौसवी जो हैं उनका इंतकाल है। और आगे देखिए, अच्छा सवाल आगे देखिए, डिटेल बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो लंबा हो जाता है। सवाल है, झेल में से रोमानी शायर कौन है? तो इनमें जो दिए गए हैं रोमानी शायर, बहरहाल देखिए इसमें जो दिए गए हैं इसमें ख़ास तो हैं अख्तर शीरानी, रोमान के लिए माहिर हैं, इसीलिए ये फेमस हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद में क्या है कि इनके साथ जो दूसरा नाम भी दे रखा है जानिसार अख्तर का, वो आपको याद रखना है। जानिसार अख्तर जो हैं वो यहाँ से। तो थर्ड नंबर का जो है वो भी आंसर जानिसार अख्तर वाला भी सही हो सकता है, लेकिन आपका इसमें जो आंसर सही होगा वो अख्तर शीरानी का नाम याद रखिए। जानिसार अख्तर ने गाने खूब लिखे हैं। जानिसार अख्तर की पैदाइश भी याद रखिए। जावेद अख्तर के बाप हैं, 1914 में पैदा हुए। लगे हाथ ये भी याद ही रखिएगा तो अच्छी बात है। कहीं पूछ लेते बीच में नाम डाल देते हैं तरतीब के लिए। आगे है, इहाम गोई का रहनुमा तस्लीम किया जाता है। इनमें जो है इहाम गोई का रहनुमा कौन है? तो इहाम गोई क्या है? ऐसी शायरी जिसमें क्या है दो मानी शायरी हो, और शायर एक मानी करीब का हो, एक वईद का, और उसकी मुराद बईद से हो जहाँ तक आम आदमी जो जल्दी से ना पहुँच सके। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला आंसर सही होगा। शाह मुबारक आबरू का नाम याद रखना है आपको। अगला है, शायरी की इस्नाफ में
उस सिन्फ का नाम बताइए जिसमें जली कटी सुनाई जाती है। तो बेजारी का इजहार जो है वो किस में किया जाता है? शायर करता है वसोख्त में। इसका मानी भी पूछ सकते हैं। वसोख्त में जली कटी सुनाता है, नहीं रेख्ती में होता है। बेजारी का इजहार रेख्ती में हो, ये जली कटी जो है वो वसोख्त में सुनाया जाता है। और इसका मौजिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है वो मीर को माना है। अगला देखिए, वसोख्त की इब्तदा कहाँ से हुई? तो इब्तदा इसमें कहाँ से हुई है? देखिए जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं के जो है आंसर को देख करके ही आपको जवाब देना होगा। तो अफ़गानिस्तान या ईरान, हिंदुस्तान, तुर्किस्तान, आपका आंसर सही इसमें क्या होगा? ईरान। याद रखिएगा, आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। अमूमन सिन्फ़े अरबी से आई हैं, अरबी के बाद दूसरे नंबर पे फिर ईरान से आई हैं, जिनमें अंग्रेज़ी टाइप की जो सिन्फ़ें हैं वो यूनान वगैरह से आई हैं, ज़बान यूनान की हैं और उनको अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर के आई हैं, अंग्रेज़ी से होकर के, अंग्रेज़ी अदब से होकर के आई हैं। जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का ज़िक्र होता है, यानी किसी भी शहर की बर्बादी का ज़िक्र जिसमें हो, तो वो होता है शहर आसूब। शहर आसूब याद रखिए। अगर शहर आसूब नज़्म पूछी जाए किसकी लिखी हुई है, तो ये भी साथ साथ याद रखिए नज़ीर अकबराबादी की। वीडियो पूरा देखा कीजिए, इसके करके मत देखिए आगे बढ़ा करके, मेरा कोई भरोसा नहीं कब काम की बात आपके बता जाऊँ। आगे देखिए, और शहर आसूब कसीदा अगर पूछा जाए तो याद रखिए वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। साथ साथ ये भी याद रखना, शायरी की वो सिनफ जिसमें मौसीक़ियत और नगमेगी की फरावानी होती है। तो ऐसी जो है, ये बहुत लंबी डिटेल इन्होंने लग दी। इसमें क्या होता है कि जिसमें मौसीकी का इस्तेमाल किया जाए, नगमगी हो, तो नगमगी का ही हिंदी नाम होता है नगमा, वो उर्दू गीत, सॉरी, नगमगी का मतलब होता है गुनगुनाना, नगमा का मतलब होता है गीत। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। इससे भी अंदाज़ा लगा जाता है। और आगे वो पूरी डिटेल भी देख लीजिए। शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफ़ी के साथ साथ पेश किया जाते हैं, कहते हैं। तो इसमें जो है वो हैं गीत। अब अगर कहीं पूछ ले उर्दू में गीतकार कौन है, या गीतों का नाम दे करके पूछ ले जाता है दर्जा झेल में से गीतकार, तो अगर साहिल लुधियानवी का नाम दे वो भी गीतकार हैं, जानिसार अख्तर का नाम दे दिया जाए वो भी गीतकार हैं, निदा फाजली का नाम दिया जाए गीतकार हैं, अगर आपको नाम दे दिया जाए मजरू सुल्तानपुरी का, तो वो तो गज़ल और गीत के सिवा उस बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये भी याद रखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये बातें थोड़ा सा जितना ज़्यादा आपको अदरवाइज़ राइटरों के बारे में ज्ञान होगा उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देखिए, चहार बेत को पठान राग किसने कहा है? तो ये भी देखिए दो बातें यहाँ से पता चलेगी कि चहार वेद जो है उसको पठानों का गीत कहा जाता है। रामपुर में इस सिन्फ की मेरे ख्याल से शुरुआत हुई है। आपका आंसर सही होना चाहिए मौलाना अर्शी। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, क्योंकि मौलाना अर्शी भी रामपुर में ही रहते थे। रामपुर लाइब्रेरी जो रजा लाइब्रेरी है उसमें उन्होंने काम भी किया है। तो 95 का आंसर होगा फर्स्ट। चहार वेद की इब्तदा हिंदुस्तान में किसने की? तो इनमें से किसने की है? आपका आंसर सही क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। गजनवी का नाम आपको याद रहे, बाकी तो आगे भी नाम पूरा याद रहना चाहिए। बहरहाल कभी कभी नाम मूटपटांग बनाकर दे देते हैं। अब्दुल करीम ख़ान गजनवी, आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। मौलाना अब्दुल करीम भी नाम दे रखा है, लेकिन इसमें ये होगा नहीं आंसर। आंसर आपका फर्स्ट ही होगा। अगला सवाल देखिए, हाइको कितने मिसरों होते हैं? हाइको में देखिए, हाइको में कितने मिसरे होते हैं? मुसल्लस में कितने मिसरे होते हैं? 3। हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 3। लेकिन फ़र्क क्या है? उसमें 3 मिसरों का, मुसल्लस में क्या होता है? बंद होता है 3 मिसरों का, और हाइको में 3 मिसरे क्या होते हैं? ये पूरी 3 मिसरों में ही बात कर दी जाती है नज़्म की। तो 3 मिसरे होते हैं। रुकन पूछे जाए तो इसमें टोटल 17 होते हैं। पहले मिसरे में 5, दूसरे मिसरे में 7, तीसरे मिसरे में भी 5। तो 5, 7, 5, 17। इस तरह से आपको याद रखना है। छोटा सा सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, उर्दू शायरी में हाइको का मौजिद किसे माना जाता है?
उर्दू शायरी में हाइको का मौजिद कौन माना जाता है? तो नादिम बिल्खी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही सही होगा। 98 का आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, क्या है सवाल? तो सवाल है तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? तराइले, अब ये भी याद रखिएगा तराइले में कितने मिसरे होते हैं। तराइले में शेर पूछ लिया जाए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पिछली बार जून 2022 में नेट में इसको पूछा गया था। तराइले में कितने शेर होते हैं ये भी, अगर शेर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 4, मिसरे पूछे जाएं तो जवाब देना है 8। ये भी गौर करने की बात है। और 8 ही मिसरों का बंद होता है जो है मुसम्मन। ये भी साथ साथ में 8 मिसरों की हैयत अगर पूछी जाए तो मुसम्मत होती है। अच्छे से इसको कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। 8 मिसरों का बंद अगर पूछा जाए तो मुसम्मन, 8 मिसरों की हैयत को पूछा जाए तो मुसम्मत, 8 मिसरे पर मुश्तमिल अगर नज्म पूछी जाती है तो वो होगी तराइले। तराइले को कितने मिलते हैं? 8। तराइले में शेर पूछे जाए कितने होते हैं? तो 4। ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। मंदरजा जेल में से, जेल अदीबों में से पूरा रिपोर्ताज का नाम बताइए। इसमें से जो रिपोर्ताज निगार हैं उनका नाम बताना है। तो मुमताज़ मुफ्ती जो हैं वो रिपोर्ताज सहाफ़त में काम इन्होंने किया है, रिपोर्ताज भी इन्होंने लिखे हैं। तो मुमताज़ मुफ्ती इसीलिए मशहूर ही हैं। अब ये जो क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनमें कोई भी गलती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। कम क्वेश्चन थे, 27-28 क्वेश्चनों पे मैंने बात की है। ये पेपर कंप्लीट कर दिया है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन माई क्वेश्चन के नाम से ज़रूर देखा कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा तो ज़रूर नोट कीजिए। कन्फ्यूज़न हो रही है तो मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ग्रुप में जुड़ करके आप कन्फ्यूज़न अपनी क्लियर कर सकते हैं। उसमें मुझको भी फ़ायदा होता है, जब बच्चे सवाल करते हैं तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है।